पति का महत्व। एक युवती अपने पति से नाराज होकर मंदिर के एक बगीचे में बैठी थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बहुत देर बैठे रहने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति भी वहां आकर बैठ गए और युवती के हाव भाव को देखकर बुजुर्ग ने सोचा कि यह जरूर किसी न किसी परेशानी में है। तो बुजुर्ग ने युवती से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। तो युवती थोड़ा सा बड़बड़ाई। तो बुजुर्ग समझ चुके थे कि इसको जरूर कोई ना कोई परेशानी है मगर बता नहीं पा रही है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बताओ बेटी क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो युवती बोली, आप क्या मदद करेंगे, जिसको मेरे बारे में सोचना चाहिए वही मेरे बारे में नहीं सोचता, मेरा ख्याल नहीं रखता। तो बुजुर्ग बोले, कौन। तो युवती ने कहा, और कौन होगा, मेरा पति। मैं पूरे दिन उनके घर के सारे काम करती हूँ और इतना सब करने के बाद भी मेरी खुशी का उसको कोई ख्याल नहीं है। तो बुजुर्ग ने हंसकर कहा, बेटी एक बात बताओ, तुम्हारे घर की ज़रूरतें, खाने पीने का सामान, कपड़े, गहने, इन सब के लिए कौन कमाता है। तो युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग फिर बोले, तुम्हारे बच्चों की दवाइयाँ, कपड़े, स्कूल की फीस की व्यवस्था कौन करता है। तो युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर कहा, तुम्हारी छोटी छोटी ज़रूरतों को कौन पूरा करता है। तो युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर कहा कि तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को कौन पूरी करता है। तो युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर कहा, सुबह घर से खाना खाकर पूरे दिन कई परेशानियों का सामना करते हुए भी अपने काम को बिना शिकायत और पूरी ईमानदारी से कौन करता है। तो युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग फिर बोले, घर से दूर न जाने कौन सी विकट परिस्थितियों का सामना कर दिन रात मेहनत करते हुए कौन कमाता है। तो युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग बोले कि चाहे खुद की तकलीफ कितनी भी हो मगर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले आगे कौन आता है। तो युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, तो फिर बेटी तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या नहीं करता, वह सब कुछ तो तुम्हारे लिए कर रहा है। घर परिवार, बच्चे, माता पिता, घर का खर्च, सभी की व्यवस्था तो वह कर रहा है और तुम क्या करवाना चाहती हो उससे। देखो बेटी, ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपने पति को भला बुरा कहना ठीक बात नहीं होती है। बेटी, अगर पत्नी घर की नींव है तो पति घर की छत है और जिस घर में छत नहीं होती है वह घर रहने लायक नहीं रहते हैं। इसलिए बेटी, तुम्हें गुस्से की वजह से अपने पति में कमियां नजर आ रही हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या है, इस बात को शांति से बैठकर सोचोगी तब तुम्हें पता चलेगा पति का महत्व क्या है। तुम तो बेटी सिर्फ घर के अंदर रहकर काम करती हो और पति बेचारा घर के बाहर जाकर न जाने कितना सुनकर कितना कुछ सहन कर काम करता है और फिर भी तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहता। वह अपनी ज़रूरतों को भूल कर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का ही ख्याल रखता है। बेटी, मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि एक औरत का माता पिता के बाद में जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है, सबसे ज़्यादा अपनापन देता है, वह पति ही होता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। बुजुर्ग की बातें सुनकर युवती चुप हो गई और बुजुर्ग को थैंक्स कहा तथा अपने पति के लिए गलत सोचने पर सॉरी बोलकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। यही थी आज की कहानी, पति का महत्व। इस कहानी से सीख मिलती है कि घर में पति और पत्नी दोनों का ही अपना अपना महत्व होता है। दोनों का एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा रहता है। इसलिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे का साथ देकर गृहस्थ जीवन निभाना चाहिए और छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें और कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।